हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। और हम आपको संख्या पद्धति के 4 वीडियो बना चुके हैं, 4 टाइप के। ये आपका 5वें टाइप के सवाल है संख्या पद्धति से, ठीक है ना। यदि आप मेरी प्रत्येक वीडियो देखेंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो उसमें जो भी आपको नंबर सिस्टम से प्रश्न देखने को मिलेंगे आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कौन सी संख्या मान लीजिए कौन से डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है ना। तो उनको विभाजित होने के लिए कुछ नियम बताए गए, ठीक है। उन नियमों को आपको तैयार करना है। जैसे हम आपसे कहें कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, 3 से कौन कौन सी होंगी, 4 से कौन सी, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। नियम नंबर 1 2 का, जिन संख्याओं के अंत में 2 से विभाजित होने वाली, ठीक है ना, 2 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी। सिंपल, जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है ना। सिंपल है, 2 वाला तो पूछा भी नहीं जाएगा किसी एग्जाम में। तो 2 से कौन कौन से, यानी कि कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या बनी रहे, कितनी भी छोटी हो, केवल आपको देखना है कि उसके इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8 है। अगर इनमें से कोई सा भी इकाई का अंक इनमें से है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे हम आपको कोई संख्या यहाँ से लेना चाहें, ठीक है, जैसे ये संख्या 2 से है, इकाई का अंक 8 है, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो रहा 2 का नियम। इसी प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो अब 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या होंगी। 3 का नियम अलग है। देखिए, कोई भी संख्या दी जा रही है, उस संख्या को अंकों को हम ऐड कर लेंगे, यानी उस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे। अगर उन अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो बच्चों को पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल में लेना चाहें तो ये है, मान लीजिए एक संख्या है 1743, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित है, तो कुछ नहीं, आपको एक नियम याद रखना है कि अंकों का योग करके 3 से देख लीजिए डिवाइड है या नहीं। तो 1 और 7 8 4 12 3 15, इनका योग हो गया अंकों का। तो भैया ये 3 से डिवाइड है या नहीं, तो 3 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी कि अगर आपको नियम मालूम है तो आप आसानी से कुछ ही सेकेंडों में सवालों के आंसर बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे आ जाइए, 4 से विभाजित होने वाले, 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी। देखिए 4 से, यदि किसी संख्या, कोई मान लीजिए संख्या है 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, यदि किसी संख्या के पीछे से इकाई और दहाई वाली अगर संख्याओं को हम मिलाएं, वो संख्या यदि 4 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या यानी कि 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लें, ये वाली संख्या हमने जैसे ली और आपसे पूछा गया कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो आसान है, हमें केवल इकाई और दहाई का अंक देखना है। यदि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से डिवाइड होती है तो यह पूरी संख्या, यानी कि ये 64 बना, 64 4 से कट जाएगा, 16 चौको 64 होता है। तो इस तरीके से ये 1864 भी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार 4 का नियम फिर करते हैं। यदि कोई संख्या 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 कितनी भी बड़ी हो, उसका केवल अगर 4 से पूछा जाता है कि 4 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको क्या करना है, पीछे इकाई और दहाई से बनी, अंकों से बनी जो संख्या होगी वो अगर 4 से डिवाइड है तो यानी कि पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अगला है
आपका 5 से विभाजित होने वाली, इसका तो बड़ा सरल नियम है, यानी कि इसमें 0 और 5 इकाई का अंक क्या होना चाहिए। यदि इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक क्या होगा, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो, कितना सिंपल, ये पूछा भी नहीं जाएगा, 0 और 5 हो तो पूरी संख्या यानी कि 5 से डिवाइड होगी। जैसे हम आपको कोई सी संख्या लेना चाहें, ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये इकाई का अंक 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी, निश्चित है, ठीक है ना। या मान लीजिए हमने कोई संख्या, ये संख्या ली थी तो इसके अंक में कितना है, 0 है, तो ये भी संख्या पूरी यानी 5 से कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नियम है, आपको ये नियम नोट करने हैं और आसानी से आपको याद रखने हैं, जिससे आप सवाल जो भी आए एग्जाम में उनको आसानी से लगा सकें, ठीक है ना। 6 से अब आ गया, तो 6 से क्या होता है, 6 वाली है, यानी 6 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। यदि मान लीजिए कोई संख्या, इसका नियम होता है कोई संख्या यदि 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, याद रखना, ठीक है। कोई संख्या मान लीजिए ली जाती है, अगर वो 2 से और 3 से विभाजित है तो वो, इसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया ये, अब आपसे पूछा गया ये संख्या 6 से विभाजित है, तब होगी ये 6 से विभाजित जब ये संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे 2 से काटेंगे तो ये आपका इतनी बार आ जाएगा, तो कटेगी ना। अब अगर ये 3 से और कट जाती है, 3 सत्ते के 3 दूनी 6, ठीक है ना, तो ये संख्या 3 से भी कट गई, तो 2 और 3 दोनों से कटी, इसलिए ये संख्या बच्चों आपकी 6 से भी विभाजित होगी, नियम है ये, ठीक है ना। तो 6 से विभाजित होने वाली कौन, जो वो संख्या जो 2 से भी और 3 से विभाजित होती है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है, ठीक है ना। ये नोट करके रखें और इनको याद रखें। अब मान लीजिए आ गया 7 का, ये बच्चों 7 का हुआ और 11 का, ध्यान देना, एग्जाम के लिए आपको बता रहे हैं। परीक्षा में यदि आपसे विभाज्यता के लिए सवाल पूछा जाता है तो वो अधिकांशतः आपका 7 से डिवाइड होने के लिए या 11 से डिवाइड होने के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो हम 7 से विभाज्यता होने वाले नियम आपको बताएं। इसमें क्या होता है, वह यानी कि 7 से वह संख्या विभाजित होगी, 7 से वह संख्या विभाजित होगी यदि हम कोई दी जाने वाली संख्या है उसके इकाई का अंक हम डबल कर लें, इकाई का अंक डबल यानी कि दूना कर लें, और दूना करके बाद बाकी अंकों से बनी संख्या में से उसे घटा दें। फिर घटाने पर यदि वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली 343, ठीक है ना, ये, और आपसे पूछा गया 7 से डिवाइड होगी या नहीं, तो नियम सीखना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इकाई के अंक का दूना, तो इकाई के अंक का दूना कितना हो जाएगा, 6। फिर इकाई को अंक को छोड़ करके, इकाई के अंक को छोड़ करके जो शेष संख्या होगी उसमें यानी दूनी वाली संख्या को घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर तो कितना बचेगा, 28। घटाने पर यदि जो संख्या है यदि वो 7 से डिवाइड है तो यह पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो देख रहे हैं, घटाने पर 28 प्राप्त हुआ, 28 ये 7 से आसानी से कट जाएगा। तो अगर ये कट गया है तो बच्चों ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी, ये स्वाभाविक है, ये नियम है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 7 से वह संख्या विभाजित होगी यदि हम कोई संख्या 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जो भी दिया जा रहा है उसके इकाई का अंक डबल करके, ठीक है ना, शेष अंकों से बनी संख्या में से उसको डबल संख्या को घटाएंगे, फिर शेष संख्या को हम देखेंगे, यदि वह 7 से डिवाइड हो रही है तो वह पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है ना, 7 से विभाजित होगी। ये आपका 7 का नियम है और ये परीक्षा में आपके से पूछा भी जाता है। तो ज्यादातर आपको या तो 4 अंक या 3 अंक या 5 अंक मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम
अगले 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, या 8 से कौन सी विभाजित हो सकती है? नियम, यानी कि 8 से विभाजित होने वाले के लिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है, 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, तो वो अगर 8 से विभाजित होने के लिए आपसे पूछ रहा है तो क्या करना है, केवल 8 से विभाजित होने, उस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा से अंकों की सहायता से जो भी संख्या बनती है उस संख्या को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से डिवाइड हो जाती है, 8 का भाग चला जाता है, तो उस पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। जैसे हम अगर आपको एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने मैं 4 संख्या, एक संख्या ली, आपसे पूछा कि ये 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 8 से विभाजित है कि नहीं, या किससे विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम क्या बताया नियम, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से कौन सी संख्या बन रही, 240, 240 8 से डिवाइड है, 8 तिया 24, बिल्कुल है, ठीक है। अगर ये 8 से डिवाइड 3 अंकों से बनी संख्या है तो ये बच्चों 5240 जो है वो पूरी यानी कि 8 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो ये है। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम है 9 का, ये भी पूछा जाता है, 7, 9, 11 ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, सिंपल, यदि कोई संख्या आपकी 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक की है और यदि उनका सभी अंकों का योग कर लें और यदि योग 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड, जैसे 3 का नियम होता वैसे ही 9 का भी होता है, ठीक है ना। 3 और 9 के नियम बिल्कुल सेम होते हैं। अंकों का योग करके आप देख लें, यदि अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होती है, ऐसा नियम है बच्चों, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम ले लें, ये सब पूछा जाए कि मान लीजिए ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है, तो सिंपल अगर आप जल्दी करना तो 7 और 5 12 6 18 हुआ, इनका अंक होगा तो ये 9 से आपकी कट जाएगी, तो ये कट जाएगी, तो ये भी संख्या पूरी 9 से आपकी डिवाइड होगी। बहुत ही सरल नियम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार में समझ सकते हैं। 3 और 9 का सेम नियम होता है, यदि सभी अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित होता है तो वह दी जाने वाली जो संख्या होती है वो पूरी की पूरी 3 और 9 से विभाजित होती है। अब बच्चे बात करते हैं 10 की। 10 का तो कोई पूछा नहीं जाएगा, जिनमें वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं जिनका है, जिनका इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, केवल 0। जिस संख्या के अंत में अगर 0 होगा, चाहे वो 2 अंक हो, 10 अंक हो, 5 अंक हो, ठीक है, कुछ भी हो, कितने भी अंक की संख्या हो, यदि उसका इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। जैसे हम आपको जैसे यहाँ पर लेना चाहें, ठीक है, ये संख्या ली, ये 10 से डिवाइड है, बिल्कुल 10 से डिवाइड है, ये कट गया, देखो होगी डिवाइड की नहीं होगी, यानी कि इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से कटेगी, ठीक है, सिंपल है, इसका पूछा भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 11 की, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है संख्या, यानी निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी कि ये ऐसे दिया जाता है कि जो संख्या दी जा रही है 11 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है ना। तो 11 से विभाज्यता का नियम, इसका नियम क्या होता है कि जो भी संख्या है, संख्या के समस्थानों तथा विषम, इसी का सीखना है, समस्थानों तथा विषम स्थानों के योगों का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है।
ये आप नियम नोट कर लें, एक बार फिर रिपीट करते हैं, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। संख्या के समस्त, जो भी संख्या आपको दी जा रही है 3 अंक 4 अंक 5 अंक 7 अंक, ठीक है ना, तो संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों पे जो भी अंक आएंगे, सम स्थान पर जो भी अंक आएंगे और विषम स्थान पर जो भी अंक आएंगे, पहले इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना, फिर ऐड करने के बाद उनको घटाएंगे। घटाने के बाद यदि हमें या तो 0 मिलता है घटाने के बाद, या ऐसी संख्या मिलती है जो यानी कि 11 का गुणज है या 11 से डिवाइड ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो वह पूरी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। ये तो लिखा है संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगों का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे बच्चों अगर हम आपको समझाना चाहें, ध्यान से समझना, एक संख्या जैसे मैंने ली है 13 61 0 52, ठीक है, ये संख्या मान लीजिए हमने ली है 13 61 0 52, ये संख्या आपसे कह दिया 11 से विभाज्य है या नहीं, या किससे डिवाइड होगी, तो ध्यान से देखिए, ये संख्या 11 से डिवाइड होगी तो ये नियम लगेगा। इसमें क्या कह रहा है, सम स्थान तथा विषम स्थान। तो सम स्थान पे कौन कौन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंकों की संख्या, 7 अंकों। तो सम स्थान और विषम स्थान, तो देखो सबसे पहले जैसे मान लीजिए सम स्थान मान लें, तो सम स्थान पे कौन कौन से, एक ये है, ठीक है, एक ये सम स्थान और एक ये, यही तो है, 2 4 6 तो होते हैं सम। तो सम स्थान पे कौन सी संख्या, 3 1 प्लस आपका 5, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6 और 6 3 9 हो गया, ठीक है ना। अब हम जोड़ेंगे विषम स्थान पे, तो विषम स्थान की जो शेष बची आपकी 1 और 6 7 7 ये जोड़े, और ये 7 और 2 9, इसका भी यानी कि सम स्थान का भी योग 9 आया और विषम स्थान का जो योग है वो भी 9 आया, ठीक है ना। ध्यान से कर लीजिए, देखो 2 4 6 ये सम स्थान है, तो सम स्थान के नंबर क्या है, 3 1 4 और 5 9 हो गया। अब विषम स्थान देखो 1 3 5 7 है, इनके अंक क्या है, 1 6 7, ये 0 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, और 2 9, इनका भी योग 9 है। फिर कहता है उनका अंतर का मतलब होता है घटाना, बच्चों क्या होता है, घटाना। तो इनको अगर हम घटाएंगे योगों को तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिला, क्या मिला, 0 देखो आ गया। और नियम हमारा यही तो कहता है कि यदि संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगों का अंतर यदि 0 हो और 0 ना हो, या ऐसी संख्या शेष बचे जो 11 का गुणज हो या 11 से कट सके, ठीक है, तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ये बच्चों 13 61 0 52 11 से कटेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको आज 2 से लगा करके 11 तक संख्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी सवाल है, उनके नियम आपको बताए हैं, ठीक है ना। आज हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, संख्या पद्धति का जो भी अच्छा टाइप होगा उसको लेकर के हम फिर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।